मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास है विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण की यदि हम बात करेंगे तो ऑलरेडी इसके बारे में इस पत्ती को हटा देते हैं यार, यहाँ प्रकाश संश्लेषण हो नहीं रहा, बेचारी जो है थोड़ी दिन बाद मर जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो देखो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मस्त वाली बात, विषम पोषी पोषण। बात समझ में आई? जो अपने भोजन के लिए किसी और पर आश्रित रहेंगे, जैसे आप, मैं, हम सब दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। जो सर्वाहारी होंगे वो मांस जैसी चीजें भी खाते होंगे, कुछ लोग अंडे खाते होंगे। तो हमारा शरीर अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, खुद नहीं बनाता है भैया। हमें जो है भोजन के पाचन की जरूरत है। हमें जो है एक भोजन चाहिए जो कि किसी और से हमें मिलेगा। उसमें फूल पत्ती हो सकती है, उसमें कोई पेड़ हो सकता है, उसमें कोई फल हो सकता है, उसमें कोई भी चीज हो सकती है। चलो, 3 प्रकार के मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। जल्दी जल्दी इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट्स ऑल। और देख लो, ये लो नाम बता सकते हो सबके? सुनो सबके नाम ध्यान से देखो भैया। ये तो फंगस लगा हुआ है तो इसको अपन लिख देते हैं यहां पर फंगस। तो ये क्या हो गया? तो बाबूजी ये हो गया आपका फंगस। बात समझ में आ रही है? आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? ये कवक है भैया, कवक। उधर वाली जो चीज आपको दिख रही होगी, राइट 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 राइट, बोलो यस सर भैया, ये अमरबेल है यार। अमरबेल दिखेगी? हाँ, ऊपर लिख देते हैं, रुको ना, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ अमरबेल है ये लो। और अमरबेल क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। चलो अमरबेल, तो ये कौन सी चीज है? तो स्टूडेंट्स ये है आपकी अमरबेल। ठीक है, क्या होती है बताता हूं। ये जो चीज है ना, ये है किनली, जिन्हें जो है चचड़ी भी कहा जाता है। ये किनली है या फिर इसको अपन चचड़ी भी कहते हैं। और ये है जूम। और इधर पे क्या है? तो भैया ये है जोंक, जिसको अपन लोग लीच भी कहते हैं। बात समझ में आ रही? और ये क्या है? तो भैया ये है फीताकृमि। तो ये कैसे हैं? तो ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका फीताकृमि है या फिर जोक है, जू है, चचड़ी है, ये सब कैसे हैं? ठीक है, तो ये सब हैं आपके कैसे? परजीवी, किसी और पर ये आश्रित होते हैं। पर यदि हम फंगस की बात करें, ये भी एक प्रकार का क्या है? तो अपन इसको भी एक प्रकार का फंगस कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर यदि हम कवक की बात करें तो ऊपर वाले जो 3 है ना बबुआ, वो आपके क्या हैं? ध्यान से देखिएगा तो ये हैं आपके मृतजीवी। मतलब ये कि फंगस हो गया, इधर फंगस हो गया, या कवक हो गया, ये मृत जीवों को खाते हैं। और वहां से मृत जीवों से ये क्या करते हैं? ये जो है वहां से अपना पोषण लेते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी यहां से शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं परजीवी। अब ये परजीवी क्या होते हैं? आप ध्यान से देखो। ठीक है, सामान्यतः ऐसा होता है कि जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके सिर में जू होती है। और वो जो जू होती है वो करती क्या? खून चूसती है। पर देखो, परजीवी जो रहेंगे ना, वो किसी और के शरीर पर आश्रित रहते हैं अपने पोषक तत्वों के लिए। बात समझ में आ रही है? पर इससे यदि परजीवी की मात्रा कम है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता शरीर का, थोड़ा बहुत तो होता है। पर यदि परजीवी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बात समझ में आ रही, तो उससे पता है क्या होता है? इससे वो सामने वाला जो शरीर है वो पूरा का पूरा क्षणिक, उसका जो शरण है वो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? सुनो, अमरबेल देख रहे हो? अमरबेल में भैया कोई पत्ती वत्ती नहीं होती, कोनो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अमरबेल क्या करती है? दूसरे जो पेड़ होते हैं ना, उनके आसपास ऐसी 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 पूरी लिपट जाती है। बात समझ में नहीं? अमरबेल जो है दूसरे पेड़ पौधों के आसपास पूरी तरीके से लिपट जाती है और उनका पूरा जो प्रोटीन है, पोषक तत्व है, उसको सोख लेती है। इसलिए देखो, इसके अंदर कोई भी आपको क्लोरोफिल नहीं होगा, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए ये हरे कलर की नहीं होती है, ये पीले कलर की होती है या फिर थोड़े से भूरे सफेद कलर की होती है। बात समझ में आ रही है? तो अमरबेल जो है वो क्या है? एक प्रकार की परजीवी है। कुछ ऐसी एक परजीवी होती है आपकी चचड़ी, जिसको आप क्या कहते हैं? किनली। कहां पाई जाती है? तो भैया ये जो अपने गाय भैंस होते हैं, गधे होते हैं, घोड़े होते हैं, उसमें ये लग जाती है। और ये जो है उनके शरीर से बहुत सारा खून जो है वो चूस लेती है। और यदि ऐसी वाली बहुत ज्यादा उनमें लगी हुई है, मान लेते हैं किसी गाय में बहुत ज्यादा किनली लगी हुई है, बात समझ में आई, तो इससे क्या होगा? उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, दूध पैदावार जो है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये भी एक प्रकार की परजीवी है। इसके कारण बहुत ज्यादा यदि किनली किसी जानवर में है तो उस जानवर की जो है बीमार होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है।
और इसको तो आप जानते ही हो, जू है, जो कि एक प्रकार की परजीवी है। बात समझ में आ रही है? कहां पाई जाती है? तो भैया बालों में पाई जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भैया ये जोक या फिर लीच है, इसको आप जानते होंगे। इनफैक्ट आप मुझे बताना लीच थेरेपी के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि जो लीच होती है वो हमारे शरीर के अंदर से जो गंदा वाला खून होता है उसको चूस लेती है। कैसे ये सब होता है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात समझ में आ रही है? और बात करते हैं फीताकृमि की। फीताकृमि जो है बहुत खतरनाक परजीवी है। ठीक है, इसका हमारे पाचन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आई? तो ये भी एक प्रकार की क्या है, खतरनाक वाली आपकी क्या होगी? तो भैया परजीवी। तो स्टार्टिंग के 3 मृत जीवी हैं, रुको ना, स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो हैं आपके मृत जीवी, यहां नहीं, 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 और ये सारे जो हैं ये आपके कैसे हैं? तो भैया ये सारे आपके कैसे हैं? ये हैं आपके परजीवी। पर अभी तो मुख्य किरदार की एंट्री होना बाकी है बाबूजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं विषमपोषी में प्राणी संभोजी, और इसमें आते हैं ये सब। अमीबा हो गया, बंदर हो गया, मनुष्य हो गया, हिरण हो गया, मछली हो गई। बात समझ में आई? तो ये सब किस में आते हैं? प्राणी संभोजी में। अब देखो, ठीक है, ये वाली कहानी हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। मैं कह रहा हूं विषमपोषी पोषण। बात समझ में आ रही है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको अपने दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, नोट करेंगे। सब पढ़ लिया अपन ने, चलो ठीक, पक्का? चलो और आगे बढ़ते हैं। ये लो, अब ध्यान से देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके प्राणी हो सकते हैं विषमपोषी पोषण वाले, वो अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोशी हो सकते हैं, या फिर बंदर, गधा, कुत्ता, बिल्ली, आपकी मछली, मगरमच्छ, इंसान, या फिर जो आपके क्या कह सकते हो आप, कुछ भी और दूसरे ले लो, आप हाथी ले लो, जिराफ ले लो। बात समझ में आ रही है? वैसे बहुकोशी हो सकते हैं। वैसे क्या हो सकते हैं भाई? बहुकोशी हो सकते हैं। बोलो यस सर। ठीक है, तो अब ये बताओ कि एक कोशी जीव जो होगा वो संपूर्ण भोजन कहां से ले लेता है? सतह से ही ले लेता है। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा एक प्रकार का एक कोशी जीव। बोलो यस सर। पर जैसे जैसे आप बहुकोशीय जीवों की तरफ बढ़ेंगे तो उनका जो पाचन है या फिर जो पोषण है वो पूरी एक प्रक्रिया के तहत होता है। कैसे होता है? तो पहले अपन एक कोशीय जीव के लिए देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास है अमीबा। मेरे पास क्या है? अमीबा। तो भैया देखो, अमीबा में 2 प्रकार के सवाल आते हैं। पहला सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट अमीबा में पूछा जाता है वो है क्या सॉरी, वो है क्या? वो है अमीबा का जनन यानी प्रजनन। उसको अपन बोलते हैं अमीबा का द्विखंडन। इन इंग्लिश वी मस्ट कॉल इट बाइनरी फिजन इन अमीबा। बात समझ में आ रही है? तो अमीबा क्या है? तो एक कोशीय जीव है। ये लो, कैसा है? तो भैया एक कोशीय है। तो कैसा है? तो एक कोशीय जीव है। और कौन है? तो अमीबा है। बात समझ में आ गई? तो अमीबा जो है वो एक कोशीय जीव है। तो इसके 2 प्रकार के सवाल आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक अमीबा में पोषण है और दूसरा अमीबा में द्विखंडन है। द्विखंडन प्रजनन वाला भाग है, इस अध्याय का भाग नहीं है। यहां पर हम अमीबा में क्या पढ़ने वाले हैं? पोषण। तो मैं कह रहा हूं हम पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण। ध्यान से देखना, मस्त टॉपिक है। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, अमीबा एक कोशीय जीव है जिसके पास एक केंद्रक है। एक ही कोशिका है तो एक केंद्रक है। अब यहां पर मिला भैया खाद्य कण। तो होता क्या है, अमीबा की वो कोशिका की जो ये वाला भाग होता है ना, बात समझ में आ रही है? ये इस जगह का जो भाग होता है वो अपने आप को परिवर्तित कर देता है किसमें? तो भैया इसको पादाप कहते हैं या फिर कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाप कहते हैं या फिर कूटपाद कहते हैं। और वो जो पादाप या कूटपाद है वो उसको आपका जो भोजन है, खाने पीने की चीज है, उसको ऐसे दोनों तरफ से घेर लेता है और वहां पर निर्माण होता है फिर किसका? तो खाद्य रिक्तिका का। किसका निर्माण होता है? खाद्य रिक्तिका का। अभी सिर्फ हम अमीबा में क्या पढ़ रहे हैं? पोषण। वहन बाकी है, उत्सर्जन बाकी है, श्वसन बाकी है। ये सब अभी अपन ने नहीं पढ़ा है। जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ती जाएगी हम इन सारी चीजों को बढ़िया से अपने दिमाग के अंदर और अपनी कॉपी में फिट करते जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, तो यहां पर बन गई खाद्य रिक्तिका। बोलो यस सर। खाद्य कण जो है वो उसके अंदर फंस गया। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? खाद्य रिक्तिका यहां पर जो है वो बन गई और खाद्य कण उसके अंदर फंस गया।
इसके बाद क्या होता है, ये पोषण तो उसने ले लिया, पोषण लेने के बाद वो जो पूरा खाद्य कण है वो विसरण के कारण इस पूरे अमीबा की, जो एक ही तो कोशिका है यार, सिंपल सिंगल कोशिका है, बात समझ में आ रही है, उस पूरी कोशिका में क्या हो जाएगा, विसरित हो जाएगा, फैल जाएगा, और वहां पर बात समझ में आई, फिर वहां पर श्वसन होगा जिससे अमीबा को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो सिंपल सी कहानी है, 4 स्टेप्स आपको याद रखनी है। बोलो यस सर, ठीक है। देखो उदाहरण के लिए क्या लिया गया, तो उदाहरण के लिए हमने लिया अमीबा। अमीबा कोशिकीय सतह से, देखो कहां से करता है, सतह से। अमीबा के पास कोई मुंह नहीं होता, ये अमीबा है, उसको जिस तरफ खाद्य कण दिखेगा उस तरफ उसकी कोशिका जो है ऐसे क्या बना लेगी, कूटपाद बना लेगी, किसको घेरने के लिए, खाद्य कण को। बोलो यस सर, मस्त वाली कहानी। अब देखो अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं, यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं, ताकि भोजन जो है वो क्या हो सके, अंदर चला जाए। ये वाला भाग इससे मिक्स हो जाएगा तो भोजन किसके अंदर चला गया, कोशिका के अंदर। भोजन किसके अंदर चला गया, कोशिका के अंदर। और ये भोजन होगा क्या, एक प्रकार का जैव अणु, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, फैट हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है, राइट। अब देखो खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वो कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। और भैया कोशिका द्रव क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, तो ये है आपका साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव क्या है, तो बाबूजी कोशिका द्रव है आपका साइटोप्लाज्म। और बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। बचा हुआ जो अपच पदार्थ है वो फिर से कोशिका की सतह की तरफ, किधर भी जाएगा, जैसे इधर जाना तो यहां चला जाएगा और फिर यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर क्या होता है, पोषण होता है और पाचन होता है। बात समझ में आ गई, इंटरेस्टिंग बात, नोट करो। चलो कर लिया, बोलो यस सर, मस्त वाली एक कहानी है, राइट। चलो और आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ये लो, ऐसी हम बात करेंगे किसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम के पास होते हैं बहुत सारे कूटपाद। पैरामीशियम भी एक कोशीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ये देख रहे हो यहां पर आप, भोजन ग्रहण करने की जगह। बात समझ में आई। भोजन स्थान तक पेशाब की गति द्वारा पहुंचता है, जो कि कोशिका की पूरी सतह को क्या किए होते हैं, ढके होते हैं। भैया ये पूरी एक ही कोशिका है, ये पूरी आपकी जो है, राइट, ये एक ही कोशिका है। और आपको यहां पर ऐसे छोटे छोटे रेशे जो दिख रहे होंगे, बात समझ में आ रही है, आपको यहां पर छोटे छोटे जो रेशे दिख रहे होंगे उसको हम कहते हैं कूटपाद। तो आपको जो छोटे छोटे रेशे यहां पर दिख रहे होंगे बाबूजी, वो क्या है आपका कूटपाद। तो इस तरीके से पैरामीशियम और अमीबा जो कि एक कोशीय जीव होते हैं, उसमें बढ़िया तरीके से क्या होता है, पोषण होता है, किसका, भोजन का। बात समझ में आ गई। चलो क्विक रिवीजन है, इसलिए इसको अपन थोड़ा शॉर्ट में निपटा रहे, पर आप टॉपिक वाइज वीडियोस देखिएगा, वहां पर ये सारी चीजों को हम लोगों ने क्या किया हुआ है भैया, कवर किया हुआ है। अब बात आती है किसकी, सबसे खतरनाक प्राणी की, यानी कि भैया मनुष्य में पोषण की। और ये जो मनुष्य में पोषण होता है बात समझ में आ गई, ये कहां पर होगा, तो भैया ये आहार नाल में होता है या आहार नली में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये होगा आपका एलिमेंट्री कैनल, यानी कि आहार नली। और ध्यान से सुनो, कहां से शुरू होती है, तो भैया मुख से शुरू होती है और खत्म कहां पर होती है, तो भैया गुदा द्वार पर खत्म होती है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इसमें तो यार मजा ही आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है, क्योंकि लगभग हम 8 से लेकर 10 मीटर लंबी, मैं मिलीमीटर नहीं कह रहा, मीटर कह रहा हूं, मीटर, 1 मीटर लगभग इतना होता है, 8 से लेकर 10 मीटर लंबी हम आहार नली की इसमें बात करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम यहां से जो है भोजन लेते हैं, और भैया यहां पेट में, लीवर में, और स्पेशली आपकी जो छोटी आंत होती है, इसके अंदर कौन सा खेल चल रहा होता है। बात समझ में आ गई, मस्त वाली ये बात है। चलो ठीक है, तो
अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, मनुष्य में पोषण की तरफ। बस आपको ये याद रखना है कि ये पूरा खेल कहां पर होगा, आहार नली में होगा। क्लियर है कहानी, सिंपल कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है। सुनो एक काम करो, आप सिर्फ ये डायग्राम बना लो, बस पॉइंट्स को भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम बना लो। ये सारे पॉइंट्स अपने को भैया अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए, तो इस तरीके से ये जो पूरा खेल है ना, ये बड़ा ही मजेदार है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं भैया, पोषण की बात कर रहे हैं। और पोषण जो है उसी के अंदर आता है पाचन तंत्र, क्योंकि अपने को जो है 3 चीजें बाहर निकालनी है। मुख्यतः अपने को 3 चीजें बाहर निकालनी है। हमें बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये बात है, ठीक है। हमें भोजन से, किसकी बात करें, मनुष्य के पाचन तंत्र की हम बात कर रहे हैं। तो भैया हमारे भोजन में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। बात समझ में आ रही है। बट ऊर्जा जिनसे मिलती है उसमें मुख्य रूप से ये 3 चीजें आती हैं, जिसको आपको अपने दिमाग के अंदर फिट रखना है, ठीक है। हमें भोजन से कौन सी चीजें बाहर निकालनी है। सुनो मस्त वाली बात, मैं क्या कह रहा हूं भैया, ग्लूकोज। मैं क्या कह रहा हूं, हमें ग्लूकोज निकालनी है। इसलिए याद करो, जब कोई बीमार हो जाता है या जब किसी के शरीर में, बात समझ में आ रही है, बहुत कमजोरी आ जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कोशिकाओं तक अच्छे तरीके से भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप याद करो, अपन उसको ग्लूकोज की बोतल लगवाते हैं। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली जो कोशिका तक पहुंचाने वाला भोजन है वो क्या है, आपका ग्लूकोज है, ठीक है। और क्या है, तो भैया अमीनो अम्ल है। बोलो यस सर। और क्या है, तो अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और क्या है, और क्या है, तो भाई आपके वसी अम्ल है। बोलो यस सर। वसी अम्ल जो है इसको भी अपने को कहां तक पहुंचाना है बबुआ, इसको भी अपने को पहुंचाना है कोशिकाओं तक। बात समझ में आ रही। तो मुख्य रूप से हमें भोजन से ये चीजें बाहर निकालनी है। चलो, मैंने कहा ये तत्व बाहर निकालने हैं, यानी ये पोषक तत्व जो है वो अपने को बाहर निकालने हैं। बात समझ में आ रही है, यह पोषक तत्व बाहर निकालने हैं, दैट्स ऑल। यह पोषक तत्व बाहर निकालने हैं, दैट्स ऑल। बस अब ये खत्म हो गया खेल। अब हमारे शरीर के अंदर जिस भी प्रकार की जो जीव रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, राइट, उससे अपन जो है ये रसों को बाहर निकालेंगे। ये जो पोषक तत्व है इसको अपन बाहर निकालेंगे। कुछ और भी चीजें इसमें आती हैं, प्रोटीन हो गया आपका, और क्या हो गया आपका, तो भैया विटामिन हो गया, वसा हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने को भोजन में से बाहर निकालनी। अब ये शुरुआत कहां से होती है, तो जब अपन खाना खाते हैं तब ये शुरुआत शुरू हो जाती है। कैसे भैया, हमारे दांत, भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, दाल चावल रोटी सब्जी के, पनीर के, पिज्जा के, चाउमीन के, मंचूरियन के, पानी पूरी के, पनीर कुलचे के, बटर कुलचे के, इडली डोसे के, मोमोज के, बात समझ में आ रही है। इन सबके जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको छोटे टुकड़ों में कौन परिवर्तित करता है, ध्यान से देखना, ये करते हैं हमारे दांत। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक बड़ा टुकड़ा है भोजन का, तो अपन एक काम करते हैं, अपन भोजन का एक बड़ा टुकड़ा बनाते हैं, मस्त ही वाला। ये लो, ये लो, ये लो, ये भोजन का हमने जो है आप समझ गए हो मैंने किस चीज का टुकड़ा बनाया हुआ है। तो हम जो है हमने भोजन का एक बड़ा टुकड़ा बनाया हुआ है, बात समझ में आ रही है। चलो, तो हमने भोजन का एक बड़ा टुकड़ा बनाया हुआ है, इसको अपन थोड़ा सा और फिनिशिंग टच दे देते हैं, राइट। चलो रुको, यहां से ये खेल चालू होगा। ये अब इसके अंदर जितनी चीजें आपको डालनी है आप डाल सकते हो, जैसे कि ये, जैसे कि ये वाला होगा, वो ये वाला, हाँ जी, जैसे कि ये, जैसे कि बहुत सारा चीज डला हुआ है, ये तो मान लो ये भोजन का टुकड़ा है। अब इस भोजन के अंदर हालांकि बहुत ज्यादा पोषक तत्व नहीं होते, पर मैं दाल चावल कैसे बनाता है यहाँ पे, बात समझ में आ रही, इसलिए मुझे जो है पिज्जा लेना पड़ा। चलो एनीवेज अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर, राइट। चलो, तो कुछ और चीजें इसमें अपन ने डाल दी हैं, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। कुछ और अपन ने इसमें चीजें डाल दी है। मैं क्या कह रहा हूँ यार, सुनो ना, मस्त वाली बात है ये, देखो कुछ और चीजें इसमें अपन ने डाल दी हैं। तो इस तरीके से जो है बढ़िया आपने
ये लो ऑरिगेनो सब डाल दिया मैंने, ये लो 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 ये लो, एवरीथिंग इज हियर राइट नाउ। बात समझ में? ओ भैया खाने की चीज है, इसको आप कहीं कोशिका ना समझ लें। अब सुनो, भोजन को हम इस रूप में ग्रहण करते हैं, ये भोजन जो है, बात समझ में आ रही है, इस रूप में होता है। बोलो यस सर, क्लियर है कहानी? अब इस रूप से मुझे यहां तक पहुंचाना है। अब हालांकि इसमें बहुत पोषक तत्व नहीं होते, बट खाने में मजा आता है। बात समझ में आ गई? चलो अपन शुरू करते हैं। अब भोजन इस रूप में होता है, बोलो यस सर। अब भैया यदि भोजन इस रूप में होगा, बात समझ में आई, और अपने को वहां तक पहुंचाना है, तो इसके लिए अपने को जरूरत होती है किसकी? इसकी। अरे बाबूजी, आहार नाल पूरा कॉन्सेप्ट निपटाएंगे, जो कि शुरू कहां से होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। जो कि शुरू होता है कहां से? मुख से। बात समझ में आ रही है? और खत्म कहां पर होता है? तो बाबूजी हमारी बड़ी आंत पर जाकर ये जो खेल है, ये कैसा हो जाता है? खत्म हो जाता है। अभी जो बीच की यात्रा है भोजन की, राइट, इसको हमें समझना है, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो कैसे मिलेगी? जो पाचन हो रहा है उससे मिलेगी। तो मुख से लेकर बड़ी आंत तक जो भी होता है, बात समझ में आ रही है, वही आपका क्या है भैया? भैया 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 भैया, वही आपका है पाचन तंत्र। बात समझ में आ गई? वही क्या है? तो वही है आपका पाचन तंत्र। दैट्स ऑल। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, बड़ी मजेदार ये कहानी है, राइट। तो सीधी बात, यदि आपसे कोई पूछे कि भैया भोजन का जो पाचन है वो किधर से शुरू होता है, तो भोजन का जो पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, जहां पर हमारे दांत इस भोजन के टुकड़े को, बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। फिर एंट्री होती है किसकी? लाला रस की। हमारे मुख के अंदर लाला रस ग्रंथि होती है, जिससे निकलते हैं बहुत सारे एंजाइम, जो कि क्या करते हैं? शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। किसको? भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको। बात समझ में आ रही है? और क्या होता है? उसके साथ साथ हमारी जीभ होती है, जो इन सारी चीजों को बढ़िया तरीके से क्या करती है? मिलाती है, राइट, जिससे भोजन जो है उसके कणों में क्या आ जाए भैया? चिकनाई आ जाए। बात समझ में आई? तो ये पूरी अपन कहानी समझने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो शुरुआत कहां पर होती है? मुख द्वार में, राइट, और इसका अंत कहां पर होता है? तो भैया बड़ी आंत में। पर यदि पूछे कि मुख्य रूप से जो भोजन है उसका पाचन कहां पर होता है, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? भोजन का पाचन और अवशोषण जो होगा इन पोषक तत्वों का, वो मुख्य रूप से कहां पर होगा? तो बाबूजी वो होगा आपकी शुद्रांत, यानी कि छोटी आंत में। बात समझ में आ रही है? वो कहां पर होगा? छोटी आंत में होगा। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो पूरे पाचन तंत्र का जो मुख्य किरदार है, पूरे पाचन तंत्र का जो मुख्य किरदार है वो क्या है? वो है आपकी छोटी आंत। वो क्या है? तो भैया वो है छोटी आंत, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? शुद्रांत भी बोलते हैं। चलो बात समझ में आ गई? नोट करो। कर लिया? अब होता क्या है सुनो। अब यहां से इधर तक का अपने को जो खेल है वो समझना है। इस खेल को अपन समझेंगे, मस्त वाली ये बात है। अब मेरे साथ साथ फ्लो चार्ट बनाइएगा। मेरे साथ साथ आप लोगों को क्या बनाना है भैया? फ्लो चार्ट बनाना है। बोलो यस सर, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ये देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। ये है मुख। ये कौन से? रुको एक मिनट, सारे डिब्बे अपन एक साथ ही बना लेते हैं, ठीक है। ये मुख है, मुख के बाद यहां पर ग्रसनी है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो है वो क्या है? ग्रास नली है। अपन फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उससे पूरी प्रोसेस जो रहेगी वो दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा? तो भैया अमाशय होगा यहां पर। बोलो यस सर। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद होगा अमाशय। अमाशय के बाद क्या होगा? तो अमाशय के बाद होगी आपकी छोटी आंत। चलो ये लो, ये डिब्बा मैंने बना दिया किसके लिए? छोटी आंत के लिए। चलो, और छोटी आंत के बाद यहां पर कौन सी चीज होगी? तो यहां पर दो खिलाड़ी और होंगे। बात समझ में आ रही है? एक वो जो हमारे शरीर की बहुत बड़ी ग्रंथि है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, यानी कि यकृत, और एक होगी आपके पास अग्नाशय। एक आपके पास क्या होगी? अग्नाशय होगी। ध्यान से सुनना, एक बार यदि फ्लो चार्ट समझ में आया, क्योंकि अपन चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक वाइज में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। एक बार यदि ये समझ में आ गया, क्लियर, तो उसके बाद डायग्राम को समझना बड़ा ही आसान होता है। अभी आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले डायग्राम पे टूट पड़ते हो।
उसमें लगता है टाइम। अपने को डायग्राम पे पहले नहीं टूट पड़ना है, अपने को जो है कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर क्या करना है, फिट करना है। बात समझ में आ गई? चलो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है भैया बड़ी याद। ये लो, एक मिनट बबुआ, एक मिनट का समय दो मुझे बस। चलो 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 चलो। इसके बाद जो है क्या होगी, तो भैया इसके बाद बड़ी याद होगी, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो है अपन यहां पर बना देते हैं, ठीक। चलिए और थोड़ा खेल अपन और खेलते हैं। ये लो, ठीक है। अब इन डिब्बों में मुझे कौन सी चीज लिखनी है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये पूरा फ्लो चार्ट मैं आप लोगों के सामने ही बना रहा हूं, आज मैंने पहले नहीं बनाया है, क्योंकि यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 1 बाय 1 कौन सा अंग हमारे जो भोजन का पाचन है, राइट, उसमें क्या कर रहा है, तो स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो याद रखने का तरीका, ठीक है जी। शुरू कहां से करेंगे, मुख से करेंगे, और खत्म कहां पर करेंगे, तो भैया मल द्वार पे करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, तो इस तरीके से जो है मस्त वाली ये बात है, ध्यान से देखिएगा। एरो बना ले, हाँ बना लेते हैं, चलो एरो भी बना लेते हैं। लो ये लो, चलो भैया ये रहे आपके एरो, ये रहे आपके एरो 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 एरो। चलो ये लो, मैं क्या कह रहा हूं, ये रहे एरो, चलो ये रहे आपके एरो। 2 एरो अपने को इधर भी बनाने, बोलो यस सर। 2 एरो अपने को यहां भी बनाने, क्यों बनाने अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मस्त वाली ये बात है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। और डबल एरो बनाएंगे यहाँ तो अपन, क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना रगड़ देंगे उसको अपन। बात समझ में आ गई? चलो एक और एक एरो जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, और ये यहाँ से जो है बाहर चला जाएगा। हाँ बात समझ में आई? अब क्या करना है, डिब्बे अपने बन चुके हैं, अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बात समझ में आई? तो अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, मैं कुछ चीजों को लिखने जा रहा हूं। तो भैया 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 ये जो चीज है ये है मुख, ये जो चीज यहां पर लिखी हुई है ये क्या है, तो भैया ये है अपना मुख। बात समझ में आई? और इसके अंदर 3 खिलाड़ी मुख्य रूप से होते हैं, कौन से, तो एक तो दांत हो गया, बोलो यस सर। एक तो दांत हो गया, दूसरी हमारी जीभ हो गई, और तीसरी हमारी लाला ग्रंथि हो गई, बोलो यस सर। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो भैया हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में पाचन। आज हम मनुष्य के पेट की तरफ चल रहे हैं, और हम क्या पढ़ रहे हैं, तो भैया हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में पाचन। और ये पूरा खेल क्या है, ये बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा कलर कर लूं, रुको एक मिनट। भैया समय क्यों बर्बाद करें, जब तक मैं ये बनाऊंगा आप ऊपर वाली चीजों को अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। ग्रसनी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो भैया यहाँ पर ग्रास नली है, यहाँ पर ग्रास नली है। और बाबूजी इसको अपन कहते हैं अमाशय, ये अपना पेट है, बोलो यस सर, ये अमाशय है। भयंकर वाला HCl होता है इसके अंदर, जो किसी भी चीज को जो है गलाने का और उसका पीएच जो है उसको अम्लीय रखने का, बनाने का अपने आप में जिगरा रखता है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, तो बाबूजी ये छोटी आंत है, और ये जो छोटी आंत है ना यही है मुख्य खिलाड़ी। यहां पर मैंने बनाया है यकृत, जिसको अपन लोग लीवर कहते हैं, यकृत जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, और पड़ोस में मैंने बनाया है अग्नाशय। क्या बनाया है, तो भैया अग्नाशय बनाया गया है। जो आपका यकृत होता है इसके अंदर पित्ताशय भी होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो रुको अभी पूरा खेल अपन निपटाते हैं, रुको। ठीक है, यहां से मजा आ जाएगा अपने को। यह यकृत है, इस यकृत से पित्त निकलता है। ये पित्त जो होता है ये जाता है किसके पास में, पित्ताशय के पास में। और ये पित्ताशय से फिर किस में चला जाता है, छोटी आंत में। पूरा क्या खेल है ध्यान से देखते हैं।
बढ़िया वाली बात, ठीक है। चलो ये क्या है, तो भैया ये अम्लीय भोजन है, साथ साथ में बना लो यार, मजा आ जाएगा। अम्लीय भोजन है मतलब इसका जो भोजन है बेसिकली उसका जो पीएच है वो 7 से कम है, उसका अम्लीय जो पीएच जो है वो अम्लीय जैसा है। और ये क्या है, तो भैया ये बड़ी आंत है। बात समझ में आ रही है? तो जब तक मैं, और ये क्या है, तो भैया ये मल द्वार है, ठीक है। ये क्या है, तो ये है आपका मल द्वार। दैट्स ऑल, मस्त वाली बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट मैं आप लोगों के दिमाग के अंदर बढ़िया से क्या करने वाला हूं, फिट करने वाला हूं, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कैसे, सुनो। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब तक मैं यहां पर जो है मैं एक रंग भर रहा हूं, बात समझ में आ गई। आप इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्यों करेंगे, अभी बताता हूं। ऐसा बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। चलो चलो यार, चलो मजा ही आने वाला है। चलो ये क्या बात है, क्या बात है, मजेदार मजेदार मजेदार। ये है इंटरेस्टिंग कहानी, राइट। चलो, और हम क्या पढ़ रहे हैं, तो भैया हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में पाचन तंत्र। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में पाचन तंत्र, विच इज बेसिकली ऐसा 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 और ऐसा और ऐसा। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा खेल है। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं जो जो चीज बताने जा रहा हूं आपको, राइट। मुख के अंदर के जो मेन खिलाड़ी होते हैं, सुनो मस्त वाली बात। मैंने क्या कहा था आपसे, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। भैया अपने को ये वाला जो भोजन है, अपने को ये वाला जो भोजन है, बोलो यस सर। अपने को जो ये वाला भोजन है, बात समझ में आ रही है? अपने को जो ये वाला भोजन है, इस भोजन को कन्वर्ट करना है किस में, किस में कन्वर्ट करना है, तो भैया इस भोजन को अपने को कन्वर्ट करना है किस में, उन चीजों में। कैसे कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए जो कहानी है वो अगले वाले पेज पर लिखी हुई है, उसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलो अब ये लोग खेल शुरू करते हैं। देखो, मुख के अंदर है दांत, लाला रस, और कौन सी चीज है आपकी, जिह्वा, यानी कि आपकी जीभ है। बोलो यस सर, ठीक है। तो भैया मुख के अंदर क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर है दांत, ठीक है, और क्या है, तो मुख्य रूप से लाला रस है। बोलो यस सर, ठीक है। यहीं से जो पाचन है वो शुरू हो जाता है, यहीं से जो पाचन है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। पूरी तरीके से नहीं हो पाता है पर शुरू हो जाता है, राइट। और क्या है, तो भाई हमारी जीभ है, जिसको हम जिह्वा भी बोलते हैं। चलो, तो यहां से जो है पाचन शुरू हो गया। किसका क्या काम है, आगे बढ़ेंगे, पहले फ्लोचार्ट देख लेते हैं, मजा आ जाएगा, राइट। चलो, इसके बाद है ग्रसनी। अब ये ग्रसनी क्या है, तो ये एक स्विच है। ये क्या है, तो ये एक स्विच है। कैसे स्विच है, तो अब मेरे को एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ। अपना जो मुख वाला द्वार है और नासा द्वार है वो यहां पर एक कॉमन पाइप में जाकर जुड़ जाता है। अब अपने को नासा द्वार से गैसों का आदान प्रदान करना होता है और भेजना किसकी तरफ पड़ता है, फेफड़े की तरफ। बात समझ में आई? गैस को, ऑक्सीजन को, हवा को अपने को फेफड़े की तरफ भेजना है। जब अपन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालनी है जब हम सांस छोड़ते हैं, जैसे कि सांस ली अंदर, सांस छोड़ दी बाहर। बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ मुझे, जब अपन खाना खा रहे होते हैं, राइट, और अपना खाना यदि फेफड़े में चला जाए तो, क्योंकि वो तो कॉमन पाइप है। बात समझ में आई? क्योंकि वो पाइप कैसा है भैया, कॉमन पाइप है, होगा अपने पास। ये देखो, ये देखो, अरे देखो क्या बात है, मस्त ही वाला टॉपिक। ये देखो, मैं कह रहा हूं भाई कॉमन पाइप है। यही पाइप इधर जो है किसके पास जाता है, फेफड़े के पास जाता है। दिमाग तो लगाओ। तो इस तरीके से हवा चली जाएगी कहां पर, पेट में, और खाना चला जाएगा फेफड़े में। ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया यहां से खाना निकला, अब उसको जाना तो इधर है, पर हो सकता है वो फेफड़े की तरफ चले जाए। बोलो यस सर। या फिर यहां से हवा निकली और उसको जाना तो फेफड़े की तरफ है, हो सकता है वो पेट की तरफ चले जाए। बात समझ में आई? तो अपने को एक स्विच चाहिए बबुआ, जो क्या करना चाहेगा कि जो हवा है उसको फेफड़े में भेजेगा, और जो भोजन है, ठीक है, जहां पर उसका पाचन शुरू हो चुका है,
राइट, हमारे मुख में, उसको वो क्या करेगा, ग्रास नली में डालेगा। तो श्वास नली अलग है और ग्रास नली अलग है। मैं क्या कह रहा हूं, श्वास नली अलग है और ग्रास नली अलग है, और दोनों से जुड़ी होती है हमारी ग्रसनी, जो कि एक प्रकार की क्या होती है, स्विच होती है। दैट्स ऑल। अब यदि ये स्विच होती है तो इसका काम क्या है, भोजन को भेजना है ग्रास नली में, और भोजन को भेजना है ग्रास नली में, और आपका जो श्वास है यानी कि आपकी जो वायु है उसको भेजना है किसमें, श्वास नली में। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई। तो चलो, तो ग्रसनी ने स्विच कर दिया, भोजन अब ग्रास नली में गया। ये लगभग आपकी कितनी हो सकती है, तो अब लगा लो, यहां से लेकर लगभग यहां तक 25 सेंटीमीटर के आसपास इसकी क्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है। तो किसकी कितनी लंबाई है, किसका क्या आकार है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, पर क्योंकि अपन कक्षा 10वीं में अपने को ये सब मुंह जुबानी याद होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, दिमाग में फिट रखिएगा। बात समझ में, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, मैं कह रहा हूं ग्रास नली से पहुंचा अमाशय में। अब ये जो अमाशय होता है, यहां पर भी तगड़ा वाला क्या होता है, आपका पाचन होता है, पर पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। बात समझ में, यहां पे हल्का फुल्का पाचन हुआ। अब ये अमाशय को भी अपन समझेंगे। अब यहां से जो भोजन है वो कैसा है, तो भैया वो अम्लीय रूप में है। यहां से जो भोजन है वो कैसा है, आपका अम्लीय रूप में है। अब आता है इसका सबसे खतरनाक खेल। इस पूरे खेल का जो मुख्य खिलाड़ी है, कप्तान है इस पूरे खेल का, और वो क्या है, आपकी छोटी आंत है। अब इस छोटी आंत के अंदर बहुत सारा अपचित भोजन जिसका पीएच 7 से कम है, जो कि अम्लीय प्रवृत्ति का है, वो किसके पास पहुंचता है, छोटी आंत के पास। जैसे ही भोजन छोटी आंत के पास पहुंचता है ध्यान से देखिएगा, जैसे ही भोजन छोटी आंत के पास पहुंचता है, हमारा यकृत यानी कि लीवर और अग्नाशय यानी कि पैंक्रिया एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, अब देखो, अम्लीय भोजन यहां पर पहुंच गया है, ठीक है, पर अग्नाशय से आने वाले जो 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, बताऊंगा अभी मैं, अग्नाशय से आने वाले जो 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, वही भोजन को पचाते हैं। पर उनको क्या चाहिए, भोजन जो है उसका वो कैसा चाहिए, क्षारकीय चाहिए, क्षारीय चाहिए। अभी भोजन कैसा आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, उधर देख के बताओ, अम्लीय आ रहा है। अभी भोजन कैसा आ रहा है, अम्लीय आ रहा है, और इसके जो रस होंगे वो भोजन को तभी पचाएंगे, वो भोजन में से तभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा बाहर निकालेंगे जब वो क्षारीय होगा। तो ये खेल अब किसके समझ में आता है, यकृत यानी कि लीवर के। लीवर या यकृत जो है एक प्रकार का रस का क्या करता है, तो भैया श्रवण करता है, सीक्रेशन करता है, जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं, पित्त रस बोलते हैं। और ये पित्त रस कहां जमा हो जाता है, तो पित्ताशय में। पित्ताशय कहां होता है, तो यकृत में ही होता है। यकृत के से बाजू में थोड़ा सा ऐसा किनारे पे होता है। बात समझ में आ रही है। तो चलो, तो यकृत ने क्या बना दिया, पित्तरस बना दिया। अब ये पित्तरस कहां पे स्टोर होता रहता है, पित्ताशय में। जैसे जैसे अम्लीय भोजन आएगा, जैसे जैसे अमाशय से अम्लीय भोजन आएगा, उसको ये पित्तरस क्षारकीय बनाता जाएगा। सिंपल सी बात, जैसे जैसे अम्लीय भोजन आएगा वैसे ये पित्ताशय उसको क्या बनाता जाएगा, पित्तरस देकर क्षारकीय बनाता जाएगा। जैसे भोजन का क्षारकीय बना, वैसे ही अग्नाशय से निकलने वाले जो 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, हम जैविक उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं बाबूजी, बात समझ में आई। वैसे ही इससे निकलने वाले जो 3 एंजाइम हैं, वो भोजन के जो अपचित कण थे उस पर टूट पड़ेंगे और क्या करेंगे, एक्चुअली वहां पर डाइजेशन होगा, जो कि कहां होता है, छोटी आंत में। तो बात सीधी सी कि छोटी आंत जो है 4 चीजों से जुड़ी हुई रहती है। देखो, एक तरफ तो अमाशय से जुड़ी है, बोलो यस सर। एक तरफ किससे जुड़ी है, तो भैया पित्ताशय से, बोलो यस सर। एक तरफ किससे जुड़ी है, तो अग्नाशय से, बोलो यस सर। और एक तरफ वो बड़ी आंत से जुड़ी है। तो यहां पर मुख्य रूप से भोजन होता है, पाचन होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो छोटी आंत जो रहती है, इसमें मुख्य रूप से मुख्य पाचन अंग। बात समझ में आई। अब भोजन का यहां से अपन ने सब कुछ निकाल लिया, प्रोटीन निकाल लिया, कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया, वसा निकाल लिया, विटामिन निकाल लिया, पानी नहीं निकला है अभी, और कुछ खनिज लवण जो है वो नहीं निकले। बात समझ में आई। उनको छोड़कर अपन ने यहां से सब कुछ निकाल लिया। अब उसको किसको भेजना है, कोशिका तक भेजना है। याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो भोजन है, कौन सा भोजन, वही ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल, उसको अपने को कहां तक भेजना है, कोशिका तक भेजना है। भैया वही तो ईंधन है। बात समझ में आई। तो फिर इसके अंदर एक चीज और होती है, राइट, और उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा भैया, वो होती है हमारी दीर्घ रोम।
तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना बाद में, ठीक है। और भैया स्टार्टिंग से देखना, बायोलॉजी है, यदि प्रोसेस आपने छोड़ी तो खेल ही खत्म हो गया। फिर आप हो सकता है अभी कोई देख रहा होगा, राइट, तो वो जो है वो यहां से देखेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, दीर्घरोम। बात समझ में आ रही है। तो छोटी आंत ने क्या कर दिया, छोटी आंत ने कहा कि भैया मैंने जो है अमाशय से अम्लीय अपचित भोजन लिया था, राइट, मेरे दोनों खिलाड़ियों ने बढ़िया खेल खेला, जिसमें से यकृत और अग्नाशय मुख्य है, राइट, इन दोनों ने बढ़िया खेल खेला और जो भोजन है उसका पाचन कर दिया। हमने भोजन में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन जैसी चीजों को बाहर निकाल लिया है। अब भैया उसको खून में भेजने का जो काम है वो है दीर्घरोम का। बात समझ में आई। तो जो भोजन पाचित है, जो अपने को पोषक तत्व चाहिए थे, उसको ये जो हमारे दीर्घरोम यानी कि विली है वो किस पे भेज देगी, ब्लड में। सिंपल सी कहानी, बात समझ में आ गई। अब भैया कुछ भोजन ऐसा था, ठीक है, जो अभी भी पचा नहीं है, जिसमें खनिज लवण है और जल है, तो उसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे, क्या खेल है, कोई सिंपल तो है, यहां लिख दो, यहां जल और खनिज लवण जो होगा का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। तो क्या होगा इससे, इससे जो है देखो यहां तक जो है वो तो तरल अवस्था में आपका जो पचित अपचित भोजन है वो मिक्स रूप में आ रहा था, पर यहां पर क्या होगा कि उसमें से जो जल है उसका अवशोषण हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो मल है वो कैसा हो जाएगा भैया, उसका जो गाढ़ापन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो कठोर हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत खतरनाक मस्त वाली बात है, नोट कर लो। चलो ठीक है, तो अपने को दिमाग के अंदर कौन सी चीज फिट रखनी है बबुआ, वो ये कि छोटी आंत के पास पहुंचता है अम्लीय भोजन, बोलो यस सर। इस अम्लीय भोजन को यकृत से निकलने वाला पित्त जो कि जमा कहां पर है, पित्ताशय में, वो परिवर्तित कर देता है क्षारकीय माध्यम में, बोलो यस सर। जैसे ही वो भोजन क्षारकीय माध्यम में क्या हुआ, परिवर्तित हुआ, अग्नाशय से जो 3 अलग अलग प्रकार के एंजाइम निकलते हैं वो उस भोजन पे टूट पड़ते हैं और उस भोजन में से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सारी चीजों को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और इन सारी चीजों को हमें भेजना है शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक, जो कि कौन लेकर जाएगा, रक्त लेकर जाएगा। तो भैया दीर्घरोम का काम है भोजन को रक्त में डालना, खेल खत्म। तो इसका काम क्या है, इसका काम है भोजन को, भाई भोजन मतलब दाल चावल रोटी सब्जी नहीं, पोषक तत्वों की बात हो रही है, रक्त में डालना। बात समझ में आई, बस फ्लो चार्ट क्लियर। अब प्रोसेस अपने को क्लियर है, अब सिर्फ अंगों का अपने को क्या देखना है, शेप ही तो देखना है। कॉन्सेप्ट अपन ने पूरा निपटा दिया, अब अंगों का हमें क्या देखना है, आकार देखना है। और ये जो पूरी कहानी है हो जाएगी बड़ी ही इंटरेस्टिंग। टीपो इतना बढ़ रहे हैं आगे, चलो। तो इस तरीके से सारा कॉन्सेप्ट अब दिमाग के अंदर फिट हो चुका है। कैसे याद रखना है, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, अमाशय के बाद जो छोटी आंत है उसके 2 खिलाड़ी, कौन से, तो भैया यकृत और क्या है आपका, अग्नाशय, राइट, उसके बाद बड़ी आंत और लास्ट में जो है मल द्वार। तो भैया इधर से लेकर इधर तक इसको हम कहते हैं आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल, जिसकी लंबाई होती है 8 से लेकर 10 मीटर तक, जिसमें अकेली छोटी आंत जो है वो 6 से लेकर 7.5-8 मीटर तक लंबी हो सकती है। आप सोच लो, छोटी आंत नहीं है बबुआ, लंबी आंत है। कैसी है, आकार में कम होती है पर एक्चुअली कैसी है, लंबी आंत है। बात समझ में आ रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको अपन ने नोट कर लिया है। अब चलते हैं सीक्वेंस को आगे लेकर, चलो।